नमस्कार आप सभी दर्शकों का। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रैवल वेज। तो दोस्तों, आज का हमारी वीडियो का जो प्रमुख थीम है ये है कि एक ट्रांसपोर्ट जगत के सुपरवाइज़र के क्या क्या काम होते हैं, क्या कुछ तनख्वाह उनको मिलती है, क्या कुछ काम करना होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी इंचार्ज और विविध प्रकार के कंपनी कर्मचारियों से, ट्रांसपोर्ट इंचार्जों से, गाड़ियों की मेंटेनेंस से लेकर और आरटीओ दफ्तर की यहाँ पे बातें होने वाली हैं। और आपको इस वीडियोस में थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा और साथ के साथ आप सभी लोगों को जो भी इस नए धंधे में आना चाह रहे हैं या जो भी नए नए बालक ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना चाह रहे हैं या ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजरी करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बेहद ज़रूरी न्यूज़ हो जाएगी। साथ के साथ ये जो जानकारी की जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए है जो इस लाइन में आना चाहते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्या होता है एक ट्रांसपोर्ट जगत सुपरवाइज़र का काम। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि ट्रांसपोर्ट जगत में बहुत सारी काम करने होते हैं, किसी भी फर्म का हो, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो या किसी भी जो है पार्टनरशिप प्रोग्राम वाली कंपनी के अंतर्गत आप सुपरवाइजरी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, आपके कार्य करने की क्षमता पे, आपके जुड़ाव से और आपके सद्विचारों से। तो चलिए जी, एक एक करके सारी बातों के पर्दे खोलते हैं और इस वीडियोस में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चुनौतियां इस लाइन में आती हैं। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र जो होता है, इसका मुख्य काम होता है एक ट्रांसपोर्ट मालिक और मैनेजरों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। एक कड़ी है एक सुपरवाइज़र। मालिक ने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने सुपरवाइज़र को बताया, फिर सुपरवाइज़र जो है उनको ड्राइवरों से काम करवाता है और पूरी की पूरी एक चैन चली हुई है इसके पीछे। साथ के साथ जैसे कि कहीं कोई कंपनी में कोई माल बनना है, तो माल बनना है, मालिक ने जो है कच्चा माल मंगवाया, फिर जो है उसे सुपरवाइज़रों ने जो है वर्करों से कराया, फिर पैकिंग पुकिंग हुई, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो मेनली यहाँ पे जो मेरा वीडियो का जो फोकस है ये एक ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र इंचार्ज के ऊपर है। तो पर्दे दर पर्दे खोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र जो है, बाय द वे, हमारी कोई गाड़ियाँ बहुत सारी कंपनियों में चली हुई हैं। अब ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र क्या काम करेगा? मालिक साहब हुक्म देंगे मैनेजर जी को, मैनेजर जी हुक्म देंगे सुपरवाइज़र को। अब सुपरवाइज़र का काम है सुपरविज़न करना, उसको अपने हिसाब से मध्यस्थता को रखते हुए ड्राइवरों से, हेल्परों से ये काम करवाना। साथ के साथ सुपरवाइज़र का काम ट्रांसपोर्ट जगत में गाड़ियों को ट्रैक करना भी होता है। गाड़ियों को ट्रैक करेगा, कौन सी गाड़ी कहाँ पहुँची, कौन सा माल कहाँ है, कब उतरना था, कब की बुकिंग है, ये ढेर सारी चीज़ें जो है उसकी डायरी में भी होती हैं और उसके नॉलेज में भी होती हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मारुति है, बीटा लाइफ है, ऑर्लिकॉन वेल्जर्स है, साथ के साथ फिलिप्स है, आइडिया है, अपना सैमसंग है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक है, मारुति स्कूटर्स हो गए और होंडा मोटरसाइकिल हो गया, जेएसके हो गया, पीटर सर्जिकल, जैसे बहुत सारी कंपनियां बाय द वे हमारे पास हैं। अब उनमें गाड़ियों का क्या मैनेजमेंट होगा? जो मुख्य कड़ी होती है, प्रत्येक कंपनी में एक एक सुपरवाइज़र ज़रूर होगा, जहाँ पे 20, 30, 100, 50 गाड़ियाँ चला करती हैं। अब वो सुपरवाइज़र जो है मालिक से कांटेक्ट ना करते हुए अब डायरेक्ट मैनेजर जी से संपर्क करेंगे कि सर ये काम है। अब जो मुख्य उस ऑफिस के इंचार्ज के रूप में जो सुपरवाइज़र बैठे हुए होंगे, तो उन्हीं को सारा सुपरविज़न करना है। गाड़ी की साफ़ सफाई देखनी होती है, गाड़ियों की टाइमिंग के ऊपर देखनी होती है, गाड़ियों का प्रदूषण
और गाड़ियों का जो डॉक्यूमेंट है वो हर महीने जो है चेक करना होता है। साथ के साथ गाड़ियों की साफ़ सफाई के साथ साथ ड्राइवरों का बिहेवियर, उनके व्यवहार, और साथ में ये भी देखना होता है कि ड्राइवर ड्रेस में है कि नहीं है, गाड़ी साफ़ सुथरी है कि नहीं है, गाड़ी का रख रखाव, बैटरी का पानी, ये सारा ड्राइवर जो है रिपोर्ट करेगा सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र जो है मैनेजर जी को संपर्क करते हुए जो भी कमी पेशी है उनको करेंगे दूर। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत की जो लाइन होती है, जो चैन, जो दर पड़ते हैं जो है ये चलती रहती है। साथ में ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती हैं, जैसे कि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कोई सीएनजी की गाड़ियाँ होती हैं वो कभी स्टार्ट नहीं होती, तो सारे परेशान होते हैं। लेकिन इन सारी चुनौतियों के भी आगे डटे हुए जो इंसान हैं, जो वो वफादार मालिक हैं, आपको जो है उनके प्रति ईमानदारी का भी भाव रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मालिक आगे बढ़ेंगे तो फिर आप भी आगे बढ़ेंगे पैसों में। जब आपके भी पैसे बढ़ेंगे तो आपका विकास भी हो जाएगा। इस लाइन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि बहुत सारे मैंने देखे सुपरवाइज़र लोग चोर होते हैं। वो तेल डलाने जाते हैं वहाँ चोरी करते हैं, सीएनजी डालने जाते हैं वहाँ चोरी करते हैं, कहीं 2 रुपया बच गए उसे अपनी जेब में रख लेते हैं। तो वो आदमी कभी सक्सेस नहीं होते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज से, क्योंकि उनका क्या होता है कि आज यहाँ है तो कल वहाँ है, फिर परसों जो है कहीं से मार लगा के वो वहाँ से भगा दिए जाते हैं। तो ईमानदारी इस लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा कर्तव्य निष्ठा, और तीसरा जो है अपना क्या कहते हैं उसको, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जिम्मेदार रहेंगे तो काम भी होंगे, सबकी कृपा दृष्टि भी बनी रहेगी। तो चलिए, ये तो थे काम, गाड़ियों का मेंटेनेंस, गाड़ियों की ट्रैकिंग, साफ सफाई, देख रेख और डॉक्यूमेंटेशन, समय से पहले पिकअप पॉइंट पे गाड़ी लगानी, उसका मेंटेनेंस, ये सारे काम होते हैं सुपरवाइजर के। कंपनी में बिल देना, बैंकों की स्टेटमेंट लाना, बैटरी वालों के यहाँ जाना, गाड़ी की साफ सफाई, और भी बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य इसके अंदर छुपे हुए हैं जो कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देख ली। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है कि क्या कुछ सैलरी इस लाइन में मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इस लाइन में फ्रेशर की अलग होती है, जो काम सीखा हुआ आदमी है उसकी अलग होती है, तनख्वाह की हो रही है यहाँ पे बात। साथ के साथ इस लाइन में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे ईएसआई है, पीएफ है, फंड है, ग्रेजुटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी के हिसाब से वो कटता है। जहाँ भी आप कंपनी में काम करते हैं वहाँ एक टाइम का आपको खाना भी दिया जाता है, बशर्ते आप उनकी टर्म कंडीशन और गाइडलाइन के हिसाब से चलें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के तौर पर हमें भी यहाँ पे काफ़ी साल हो गए, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, ये जो धंधा है ये हमेशा ही घाटे का धंधा रहा है। कभी देश में कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ट्रांसपोर्ट अधिनियम आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें उतना ही कम है। साथ के साथ हमेशा से ही ये ट्रांसपोर्ट जगत वाला जो काम है ये हमेशा एक खुशनुमा नहीं रहा। अभी पिछले 28 दिसंबर को माननीय संसदीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा काला कानून ले लिया गया। अब काले कानून के प्रति सारे लोग जागरूक हुए, देश में कई प्रकार के हंगामे हुए, कई लोगों ने कुछ नियम सुझाए, तो ये हमेशा खुशनुमा माहौल नहीं रहा। तो अब इस लाइन में जो है आपको जो पगार है ये आपको 15 से 20 हज़ार रुपया सुपरवाइजरी के तौर पे मिल जाएगी। कहीं कहीं आपको कंपनी में भी अटेंडेंट होना पड़ेगा। कंपनी के कर्मचारियों, टीम लीडर, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज और जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या जो बस मॉनिटर हैं उनके साथ आपको सापेक्ष करना होगा।
सारी गाड़ियों के पिकअप पॉइंट को कंप्लीट कराते हैं। और साथ के साथ जब कंपनियों का गाड़ी में आने का टाइम होता है तो उस समय भी वहाँ पर अटेंडेंस होना चाहिए। और साथ के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर गार्ड की एंट्री के माध्यम से आप लोगों को बताना भी होगा कि मेरी फला गाड़ी फला रूट की आपकी कंपनी में आ गई है, आप एंट्री कर लीजिए। फिर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी की लाइट टूटी हुई है, पाइप टूटी हुई है, या इसमें ये कमी है। वो आपको कर्रा चिट्ठा बना के दे देंगे, आपको वो ठीक करानी है। आप तो स्वयं तो नहीं करोगे, लेकिन जैसे मिस्त्री का काम है, मिस्त्री करेगा। ड्राई क्लीन वाला हो गया, रंग रोगन वाला हो गया, जो भी कमी है या डॉक्यूमेंटेशन की जो भी कमी है वो आपको कंप्लीट करानी है। सही, आपकी गाड़ी में आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, टैक्स नहीं है, या फिर ड्राइवर वर्दी में नहीं है, जूते में नहीं है, गाड़ी साफ़ सुथरी है, गंदी, ये सारी सुविधाओं के लिए ही एक कंपनी में एक सुपरवाइज़र रखा जाता है, ताकि सभी लोगों का काम सुचारू रूप से चलता रहे और साथ के साथ देख रेख भी होते रहे कि हाँ भाई, इस कंपनी फला ट्रांसपोर्ट कंपनी का फला आदमी जो है कंपनी में जो है आता है और सारी चीज़ों को निहारता है, देखता है, और हमें कोई परेशानी नहीं होती। वो उन सिक्योरिटी गार्डों से, वो कंपनी के उन इंचार्जों से लगातार ही जो है कनेक्ट रहता है, बिल्कुल सामंजस्य में बनाया रहता है। और यह दिखाता है कि हाँ भाई, हम अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चयी हैं। कभी कभी इस ट्रांसपोर्ट के धंधे में मैंने देखा कि 8-10 घंटे की ड्यूटी के बजाय 15-16 घंटे की भी हो जाती है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस और टर्म एंड कंडीशन ही कभी ऐसी आ जाती है कि अगर कभी बरसात में गाड़ी फंस गई, या कभी कुछ है, या फिर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ गया। अब आप पूछोगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम सुपरवाइज़र को क्या पड़ गया, तो मैं बताता हूँ। आपको जाना था घर, और क्योंकि अब आपको गाड़ी की जो है पता ही है कि क्या होता है, अगर वो ख़राब आ गई तो आप एजेंसी में चले गए। एजेंसी में काम कराते कराते रात के बज गए 9, जबकि आपकी छुट्टी 5 बजे होनी थी, लेकिन आपको मजबूरी बस वहाँ पे 9 बजे तक रुकना पड़ेगा। और इसमें किसी भी प्रकार का आपको ना तो ओटी दिया जाएगा, ना तो आपको खाना दिया जाएगा। लेकिन ये है कि शक्ति है ये सुपरवाइज़र लोगों की, और भक्ति है, और मार्तिक और मालिकों के प्रति कर्तव्य निष्ठा है। अगर इसी प्रकार की भावना से ओतप्रोत अगर हर कोई सुपरवाइज़र काम करता है, अपने सारे कामों को लगन से करता है, मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करता है, दृढ़ निश्चयी होकर करता है, तो आपका मालिक भी कुछ सोचेंगे और आपको भी जो है धन संपदा से भरपूर कर सकते हैं। हालांकि ये मालिक के ऊपर बात है कि क्या वो आपको देते हैं, और साथ के साथ मालिक की कंडीशन की भी ऊपर बातें होती कि उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्या कुछ वो आपको देने में एफर्ट करते हैं। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये था मेरा एक विशेष अंक, जो कि ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के ऊपर लगातार ही मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होना चाहता था। तो आज वो शुभ दिन आ ही गया है कि जब मैंने आपको एक ही ब्लॉगिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ों का मतलब आपको बता दिया। तो ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र के काम एक बार मैं फिर से आपको गिना लेता हूँ। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो क्या कुछ काम आपको करना पड़ेगा, बताता हूँ। एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का जो काम होता है, मुख्य रूप से कंपनी मालिक और मैनेजरों के बीच सामंजस्य बैठाना होता है। कभी किसी को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, और ट्रांसपोर्ट का जो एक काम है, जो धंधा है, लगातार स्मूथ रूप से चलता रहे। तो इसलिए एक आदमी को नियुक्त किया जाता है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट सुपरविज़न कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सुपरविज़न के अब काम ये होते हैं कि मान लो कि आपके पास 20 गाड़ियाँ हैं, तो 20 गाड़ी में ड्राइवर है कि नहीं है वो आपको देखना है, हेल्पर है कि नहीं है वो देखना है, गाड़ियों की साफ़ सफाई, उनके स्टार्टिंग किलोमीटर, एंड किलोमीटर, अगर लॉगबुक दी गई है तो वो भरवाने के लिए आपको बिल्कुल आदेशित करना होगा। साथ के साथ आपको जो है गाड़ी को जब आपकी सर्विस पे जाएंगे तो आपको वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। आपकी अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाड़ी चलती हैं तो आपको फास्टैग रिचार्ज करवाने होंगे, जो कि विविध टोल प्लाजाओं के लिए हैं। आपको उनके मंथली पास लेने पड़ेंगे। अगर गाड़ियाँ दिल्ली चलती हैं तो एमसीडी आपको उनको महीने में एक बार लेनी पड़ेगी, और साथ के साथ गाड़ी में भी चिपकानी पड़ेगी। रिचार्ज की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के पिकअप से पहले, टोल से पहुँचने से 10 मिनट पहले ही आपको कराने पड़ेंगे, ताकि गाड़ी वाले को कोई परेशानी ना हो। आपको जो है मालिक जी बैंकों में भेज सकते हैं, आरटीजीएस कराओ, वहाँ से चेक बुक ले आओ, ये कैश विड्रॉल करवाओ, तो ये करना होगा।
आपको गाड़ी में डीजल भी डलवाना होगा, वहाँ पे जो है आपको डीजल पर्ची भी भरनी पड़ेगी। आपको आदेशित किया जाएगा कि आपको जो है सीएनजी पंप पे जाना है, तो वहाँ पे आपको सीएनजी भी डलानी पड़ेगी। आपको जो है आरटीओ दफ्तर का भी काम करना होगा कि फला गाड़ी की फिटनेस की, फला गाड़ी की परमिट की, फलान गाड़ी की जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। जो टैक्स ऑनलाइन पे नहीं हो पा रहे हैं परिवहन www.parivahan.gov.in पे, तो आपको जो है आरटीओ दफ्तर में जाके वो टैक्स भी कटवाने पड़ेंगे। साथ के साथ समय की व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए आपको बिल्कुल टिप टॉप भी बन के रहना पड़ेगा। आपको खाना भी खाना पड़ेगा, तो कंपनी में भी जाना पड़ेगा। ये सारी सामंजस्य बैठाना एक सुपरवाइज़र के ऊपर की बात है। सभी लोगों को प्यार और सम्मान और इज्जत देना भी एक सुपरवाइज़र का काम है। माली का काम बिल्कुल स्मूथ रूप से चलता रहे, इसलिए एक सुपरवाइज़र के पीछे की यह पूरी कहानी गढ़ी गई है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि आपको फाइलें लाना, या फायर एडजस्टिंग भरवाना, या फिर गाड़ी की एसेसरीज़ वालों की दुकान पे जाना। जैसे कभी शीशा ही टूट गया गाड़ी का, तो फिर आपको वहाँ भी जाना पड़ेगा। किसी ड्राइवर को छोड़ने के लिए आपको स्कूटर भी आना चाहिए, और इस लाइन में मोटरसाइकिल आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी होती है। और भी बहुत सारी इसमें काम होते हैं। फ्रेशर को अभी वर्तमान 2024 में 15 से 20 हज़ार रुपये की पगार यहाँ दी जा रही है। गुरुग्राम में फेमस कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो उनमें पहले नंबर पे आते हैं राव टूरिस्ट, पारस ट्रेवल्स, यादव जी हो गए, और भी बहुत सारी नामी गिरामी हैं, जैसे राजीव टूरिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हो गए, अपना दयाल जी हो गए, विनोद हो गए, आपके टेनॉन जी हो गए, पारस दिल्ली वाले हो गए। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट एजेंसी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत चला रहे हैं, जिनका कि ब्राइट हो गए और एनके ट्रेवल्स हो गए। अपने अपने क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों, आज के अंक में आपने जाना कि एक ट्रांसपोर्ट सुपरविजन का क्या काम होता है, और कैसे मालिक और मैनेजरों के बीच जो है सामंजस्य बैठाया जाता है। पिछली सीरीज़ में भी आपने जो है मेरे वक्तव्य देखे होंगे, काफ़ी पहचाने होंगे, और साथ के साथ नई नई ऐसी ही रोचक जानकारी मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इतने तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे YouTube लाइव में 7,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हृदय से अभिनंदन, जो आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया और इस कामयाबी तक पहुंचाई कि आज मेरे आप लोगों की दया से 3,38,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद कुछ ऐसे ही बनता रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और साथ के साथ मैं ये भी बता देता हूँ, पिछली जो कल वाली जो वीडियोस थी, उसमें आप सभी लोगों का 2 लाख प्लस व्यूज़ को पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। मैं मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विज। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड डे।